जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक अगस्त कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, क्या है खास, क्या रखना है ध्यान, ये बहुत सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। खैर, आपके राशि स्वामी इस टाइम उच्चस्त हो गए हैं, क्या कहना, लेकिन अष्टम भाव में उच्चस्त है। ये एक विशेष विषय है, मुझे लगता है, जिस पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए चर्चा को प्रारंभ करें। आपको बताएं उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, तो सिंपल काम करना है। नंबर आपको दिख रहा है, आप कॉल कीजिए, मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर की प्रसन्नता कैसे वापस आए, घर में खुशहाली कैसे हो, और उसके लिए आप मुझे अपने यहाँ बुला करके वास्तु वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। आपको लगता है कि संगीत में सुंदरकांड तो होना ही चाहिए भाई, तभी हनुमान जी की कृपा बरसेगी, तो उसके लिए भी आप मुझे बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। आप अगर चाहते हैं मुझसे यूएसए में मिलना, तो मैं बोस्टन यूएसए में आ रहा हूँ शायद अगस्त, भगवान ने कृपा किया तो अंतिम अगस्त में, यानी लाइक आफ्टर 20। सो अगर आप मुझसे वहां मिलना चाहते हैं, अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो वहां भी आप लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइए विलंब नहीं करें और चर्चा को प्रारंभ करें कि आखिर अगस्त महीने में खास आपको क्या मिलने वाला है और क्या विशेष है जिस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता अगस्त में रहेगी। देखिए, अगर मैं खास विषय की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक शानदार जो राजयोग है वो बनेगा, और वो शानदार राजयोग अष्टम भाव में नवम भाव के स्वामी सूर्य, दसम भाव के स्वामी बुध और चतुर्थ भाव के और लग्न के स्वामी बृहस्पति, यानी विष्णु लक्ष्मी योग अगर कहा जाए, जीव सरस्वती योग कहा जाए तो गलत नहीं। इस योग का निर्माण अष्टम भाव में होगा। अब इस योग के निर्माण से आखिर क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? तो इस योग के निर्माण से आपको एक इंपॉर्टेंट अवसर, एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी, एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जरूर प्राप्त होने वाली है। मैं इस विषय को जानता हूं। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब मैं इस समय इस राशि फल को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो परिवार को लेकर के आपके मन में चिंता चल रही है। अगर संतान को लेकर के स्पेशली और परिवार को लेकर के इस समय पर मन में आपकी चिंता चल रही है, इनके भविष्य को कैसे सुंदर बनाऊं, इनका भविष्य कैसे होगा, इस प्रकार का विशेष चिंतन इस समय पर आपके मन के अंदर चल रहा है। लेकिन इस चिंता को दूर करने का मौका अगर कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसी महीने में आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो इस महीने एक ऐसा अवसर आपको मिले जिसके द्वारा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को, जिसके द्वारा आप अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बना पाए, ऐसा मौका जरूर मिलेगा। एक मौका इस महीने जिससे दिल को हैप्पीनेस मिले, जिससे दिल को खुशी मिले, जिससे दिल को सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा जरूर मिलने जा रहा है। ये परिस्थिति है, एंड ये मौका आपको प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर हो जाएगा। एक काम इस महीने आपके साथ जरूर होगा, और वो है कोई पुरानी नौकरी, जहां आप काम करते थे, करती थी, कोई पुराना प्लेस, या जहां आपने अप्लाई किया था कि यहां से मौका मिल जाए, वहां से आपको कॉल इत्यादि आए और आपको रिजल्ट मिले, ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कोई बिजनेस जो आप करते रहे हो, करती रही हो, जिसमें कि धीरे धीरे उनसे संबंध खत्म हो गए हो और आपको ऑर्डर वगैरह नहीं देते हो, तो उनकी तरफ से कुछ कॉल वगैरह आए, बात आगे बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने आपके लिए नजर आ रही है। लेकिन और क्या विषय है जिस पर ध्यान रखना होगा? महत्वपूर्ण तो यह है कि ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में, जहां पर हम सावधान रहे तो मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी? स्वास्थ्य को लेकर के जो कंडीशन पहले चल रही थी,
एज यूजुअल चलने वाली है बृहस्पति, क्योंकि 9 तारीख को उदय हो जाएंगे, तो उससे स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आई थी वो धीरे धीरे उस स्वास्थ्य की दिक्कतें आपकी बेहतर होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। इस महीने में आप इसी से चेक कर सकेंगे जो मैं राशिफल बनाता हूं उस पर मैं कितना मेहनत करता हूं और कितना आपको बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करता हूं। इस महीने में स्पेशली आपके कमर में पेन जरूर देखने को मिलेगा। आपके कमर में दर्द की परिस्थिति से आप इस महीने थोड़ा परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं, और घुटने में चोट जरूर लगेगा, चाहे वो छोटा चोट लगे, सावधान रहेंगे तो छोटा लगेगा, नहीं सावधान रहेंगे तो बड़ा लगेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहती हुई नजर आ रही है। अब क्या सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके 10th हाउस के जो स्वामी बुध है वो 8th हाउस में गोचर करने जाएंगे। तो इस महीने होगा क्या कि अचानक लोग षड्यंत्र करके आपको प्रोफेशनली हटवाने का प्रयास करेंगे, आपकी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे, आपके काम को नुकसान करने का प्रयास करेंगे। और ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा घटित भी हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंतर्गत होती है जो समय हमें विचलित करती है, लेकिन भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर इस समय आपकी नौकरी इत्यादि जाती भी है तो फ्यूचर में उससे बेहतरीन नौकरी आपको प्राप्त होगी। जो लोग विदेश में नौकरी तलाश कर रहे हैं, अगर आप विदेश में सेटलमेंट होने का प्रयास अगर कर रही हैं आप, तो ध्यान रखिएगा इस महीने में वहां से पॉजिटिव अवसर आपको जरूर मिलेगा, जिससे आप अपने आप को वहां सेटल कर पाएंगे। एक बड़ा विषय होगा, बड़ा विषय ये होगा कि तारीख 2 के बाद अचानक देखेंगे कि जीवन साथी को गुस्सा आने लगा और ज्यादा आने लगा, अपने बिहेवियर में तुरंत चेंजेस आने लगा। आपको सावधान रहना। गुस्सा आने से, उनके बिहेवियर में तुरंत चेंजेस आने से अगर आप भी उसी प्रकार का रिएक्ट करेंगे या करेंगी तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई प्रेमी प्रेमिका प्यार का इजहार आपको आकर के करे, शादी के लिए प्रपोज करे, इस प्रकार की परिस्थिति भी इस महीने होगी। जल्दबाजी में आपको काम करने से इस महीने बचना होगा। अदरवाइज स्वास्थ्य को लेकर के बाकी चीजों में परिस्थितियां ठीक रहेंगी। एजुकेशन को लेकर के पहले की अपेक्षा इस महीने में सुधार आएगा। जो परिस्थिति आपकी पढ़ाई में पहले रही है उसकी अपेक्षा सुधार आएगा। फाइनेंस को लेकर के पहले की अपेक्षा इस महीने में थोड़ा चेंज आएगा, सिर्फ 10-20% का, बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन 10-20% का चेंज जरूर आएगा। रुकी हुई जो चीजें कि भाग्य सूर्य 15 तारीख को पहुंच जाएंगे भाग्य स्थान पर, रुकी हुई जो चीजें हैं वो इस महीने थोड़ा स्पीड पकड़ेंगी और आगे चलेंगी, तो वहां पर परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल होती हुई नजर आ रही है। मेरे दृष्टि से कार्य क्षेत्र को लेकर के जो मैंने बता दिया है, स्वास्थ्य को लेकर के बात हो गई है, फाइनेंस के लिए बेहतर परिस्थिति होगी, एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति बेहतर दिख रही है, मित्रता को लेकर के बेहतर दिख रही है, भाग्य का कुल मिलाकर के चीजें करीब करीब ठीक ठाक होंगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ लोग नीच हरकत करके, मैंने नीच शब्द का प्रयोग किया है, नीच हरकत करके आपके कैरेक्टर पर या आपके काम पर कलंक लगवाने का प्रयास करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हनुमान जी से अपनी बात कहिएगा, उनकी शरण लीजिएगा। आज मैं इतना ही बोलूंगा अपने कार्यक्रम में। आपको नंबर इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कुछ बात करना चाहते हैं या चाहते हैं। मुलाकात के लिए मैंने बताया कि मैं यूएसए भी आ रहा हूं, दिल्ली में तो होता ही हूं, आप मुलाकात कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री राम।